बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक मूर्तिकार रहता था। उसे एक मूर्ति बनाने के लिए पत्थर की आवश्यकता थी। वह पत्थर खोजने के लिए जंगल में चला गया। वहां पर उसे एक अच्छा और सुंदर सा पत्थर मिल जाता है, जिसे मूर्ति का आकार देना बहुत ही आसान था। वह इस पत्थर को देखकर खुश हो जाता है और उस पत्थर को उठाकर अपने साथ अपने घर ले जाने लगता था। जब वह रास्ते में आ रहा होता है तो उसे एक पत्थर और मिल जाता है। मूर्तिकार उस पत्थर को भी अपने साथ ले जाता है। मूर्तिकार दोनों पत्थर को घर ले जाता है और अपने औजारों से पत्थर को मूर्ति का आकार देने लगता है। जैसे ही वह पत्थर पर चोट मरता है, पत्थर कहने लगता है कि मुझे छोड़ दो, इससे मुझे दर्द हो रहा, तुम किसी और पत्थर की मूर्ति बना लो। अगर तुम मेरे ऊपर ज्यादा चोट मरोगे तो मैं टूटकर बिखर जाऊंगा। पत्थर की यह बात सुनकर मूर्तिकार को उस पर दया आ जाती है और वह उस पत्थर को छोड़ देता है और दूसरे पत्थर की मूर्ति बनाने लग जाता है। यह पत्थर कुछ नहीं बोला और कुछ ही समय में मूर्तिकार इस पत्थर को एक भगवान की मूर्ति मन बदल देता है। भगवान की मूर्ति बनने के बाद गांव वाले उस मूर्ति को लेने के लिए आते हैं। जब गांव वाले उस मूर्ति को ले जाने लगते हैं तो वह सोचते हैं कि मूर्ति के पास नारियल तोड़ने के लिए एक पत्थर की आवश्यकता और पड़ेगी। इसके लिए वह दूसरे पत्थर को भी अपने साथ ले जाते हैं। गांव वालों ने मूर्ति को मंदिर में रख दिया और उसी मूर्ति के नीचे दूसरे पत्थर को भी रख दिया। जब भी मंदिर में लोग पूजा करने के लिए आते तो वह मूर्ति पर दूध चढ़ाते और फूलों की माला डालते और नीचे रखे पत्थर पर नारियल को फोड़ते थे। इससे पत्थर बहुत परेशान होता था। जब भी लोग उस पर नारियल फोड़ते थे, उसको दर्द होता था। इस पर वह पत्थर मूर्ति बने पत्थर से बोलता है कि तुम तो बहुत ही आराम मन हो, लोग तुम्हें दूध स्नान कराते हैं और तुम्हें लड्डू का भोग लगाते हैं और मेरी किस्मत तो बहुत ही खराब है। इस बात पर मूर्ति वाले पत्थर ने जवाब दिया कि मूर्तिकार तो तुम्हें मूर्ति बनाना चाहता था, लेकिन तुमने दर्द की वजह से इनकार कर दिया। अगर तुम उस समय ऐसा नहीं करते तो शायद आज मैं तुम्हारी जगह पर होता और लोग मेरे ऊपर नारियल फोड़ रहे होते। लेकिन तुमने शुरुआत का दर्द सहन नहीं किया और तुमने आराम का रास्ता चुना, जिसकी वजह से अब तुम्हें दर्द सहना पड़ रहा है। यह बात उस पत्थर को समझ आ गई और वह आगे से कभी कुछ नहीं बोला। जब भी लोग उस पर नारियल को फोड़ते वह सभी दुआ हंसकर सहता था। जब लोग मूर्ति को लड्डू का भोग लगाते थे तो उस पत्थर पर भी लड्डू का भोग लगाते थे। मोरल ऑफ द स्टोरी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कब भी किसी भी कठिन से कठिन परिस्थिति में घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि शुरुआत में हमारे जीवन में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन बाद में सब कुछ ठीक हो जाता है। जो व्यक्ति शुरुआत की कठिनाइयों को सामना करके आगे बढ़ जाता है, उसका आने वाला जीवन पूरा सुखमय हो जाता है।